हमारे पिताजी ने बचपन में हमारी चोटी रखवाई। स्कूल जाते थे बच्चे खींचते थे इस चोटी को, उस समय लगता था कल बाल कटवाने जाऊंगा चोटी कटवाया आऊंगा। लेकिन पता नहीं कैसे उस समय रक्षा करी, नहीं कटवाई। आज हमारी स्कूल के वही बच्चे जो चोटी खींचते कथा बैठ के सुनते हैं, सामने प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ठाकुर जी के लिए कुछ धारण किया तो ठाकुर जी ने आज उसका प्रमाण भी दिया ना। घर में यदि ठाकुर जी विराजमान हैं तो उनके लिए कुछ त्याग करो, केवल घर में कर लो, बाहर मत करो, लेकिन घर में करो। लेकिन बंधुओं, बेटी को विवाह का परिवार कैसा मिलेगा ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। बिचौली या संबंध कराने वाले आके कह जाते हैं कि महाराज बहुत बढ़िया परिवार है, आपकी बेटी को पलकों पे रखेंगे, लेकिन ब्याह के 6 महीना बाद ही पता चलने लग जाता है कैसा परिवार है, क्या हो रहा है हमारी बेटी के साथ। और कई जगह ऐसा होता है कि परिवार में भोजन करने के लिए भी अन्न आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जैसे ही बेटी का ब्याह किया, क्या लक्ष्मी आई महाराज, उनके तो आनंदी हो गए। और इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण, यदि अपने घर की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा घर। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कल पधारेंगे, आज उनको कौन नहीं जानता। लेकिन बाबा जब पूज्य पिताजी का विवाह हुआ था ना, तो हमारे नाना जी बताते थे, बोले कोसी में मोकू सवन ने कही, बोले अरे किशन लाल जी अपनी बेटी कहां दिया है। मैंने कहा क्यों? बोले आप इतने संपन्न और जहां आप बेटी ब्याह के आए उनके घर साइकिल भी नहीं है। लेकिन बोले लाला आज स्थिति यह है कि पूरी कोसी के लोग भी मोह या बात से जाने कि ठाकुर जी के ससुर जी हैं। हमारी मां जब घर में आई, मैं तो आज भी अपने मन से खुलकर के कहता हूं, जो मुझे बल प्राप्त, मेरे पिताजी को प्राप्त, ये हम दोनों का बल नहीं, हमारी मैया की तपस्या है। तो बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं बता सकता। कई घरों में बेटियां जाती हैं, होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन कई घरों में बेटियां जाकर के भाग्य बना देती हैं। तो सक्कूबाई वैष्णव खानदान की थी, लेकिन उनका ब्याह हुआ भक्ष भक्ष खाने वाले परिवार में, मद्यपान करने वाले परिवार में। ऐसे परिवार में सक्कूबाई का विवाह हुआ। सक्कूबाई केवल दिन रात रोती थी, ठाकुर जी को कोसते हुए कि मैंने क्या बिगाड़ा था आपका। कोई भक्त परिवार ना होता तो चलता, लेकिन कम से कम ऐसा दरिद्र परिवार तो नहीं मिलता मुझको। सक्कूबाई यदि कभी कह भी देती कथा सुनने जाना है, तो परिवार के सब लोग मारने पीटने पर आतुर हो जाते थे। ऐसे परिवार में सक्कूबाई का विवाह हुआ। मैंने बंधुओं कल या परसों के प्रसंग में कहा था, भक्ति मंदिर में प्रकट नहीं होती है। मंदिर में तो सभी भक्त हैं। भक्ति का पता चलता है व्यवहार में, भक्ति का पता चलता है संसार में, भक्ति का पता चलता है समाज के बीच में। प्रतिकूल परिस्थितियों में आप क्या निर्णय लेते हो, उससे पता चलता है कि भक्ति कैसी है। सक्कूबाई, एक दिन भागवत हो रही थी कहीं पास में, तो सक्कूबाई के कानों में जैसी कीर्तन की आवाज गई, तो सक्कूबाई ने जाकर के अपनी सास से कहा, मां मैंने घर के सारे काम कर दिए, आप मुझे आज्ञा दे दो ना, मैं कथा सुनने जाना चाह रही हूं। सासू मां ने कहा, खबरदार जो यहां से गई तो बेत देखा मेरा, इसी से लाल कर दूंगी, जाना नहीं यहां से। आज सक्कूबाई रोने लगी एकांत में, ठाकुर जी को कोसने लगी, बोले मेरी सास बुरी नहीं है, मेरी ननद बुरी नहीं है, मेरे घर वाले बुरे नहीं है, बुरे आप हो।
क्योंकि सब कुछ आपकी इच्छा से होता है, और शायद आपको मुझे कष्ट में देखने में बहुत सुख मिल रहा है ना, इसीलिए आप ये सब कर रहे हो। रुदन करने लगी सक्कू बाई, आज ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। बंधुओं, भगवान से सब सहन होता है, लेकिन अपने परम भक्त की दो स्थिति ठाकुर जी कभी सहन नहीं करते बाबा। एक तो नेत्रों के आंसू, और या फिर भक्त कहे कि मैं अनाथ हूं, ठाकुर जी विचलित हो जाते हैं। ना, अनाथ मत कहो खुद को, मैं हूं ना तुम्हारा नाथ। सब जगह नाथ हैं, जगन्नाथ, द्वारिका नाथ, बद्रीनाथ, श्रीनाथ, सब नाथ ही तो। नाथ का मतलब स्वामी। श्री सरस कुंज वारे पूज्य महाराज जी पधारे, बारंबार प्रणाम। बड़े भैया को भी बारंबार वंदन। कल ठाकुर जी ने खूब सुख पायो रात्रि में सरस कुंज के उत्सव में, और वहां किशोरी जी से मिलकर के लाला वचन दे के आए हैं कि अब जल्दी कढ़ी पकौड़ी खावे आएंगे और सरस कुंज में आनंद होगा। सरस कुंज, मैंने एक दिन शायद कथा में कहा था, कथा का साफल्य तब जानिएगा कि आप यहां बैठे बैठे ये भूल जाओ कि आप जयपुर में हो। कीर्तन का साफल्य, सेवा का साफल्य, सत्संग का साफल्य तब जानो कि आप भूल जाओ कि आप कहां हो। हमारी बहन बैठी है, वो महाराज जी कल मेरे से कहती हैं, जब मैं कथा सुनती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि तू मेरा भैया है। मैंने कहा यही तो कथा है, जहां मां भूल जाएगी मेरा बेटा है। वैसे हमारी मैया ना भूले, बस मैया है तो यूं ही लगे बस बोल रहे, लेकिन हमारी मां बहुत कथा सुनती। मां का तो संबंध ही ऐसा है कि मां अपने पुत्र को कभी श्रेष्ठ देख ही नहीं सकती। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए तब भी मां को यूं ही लगती है नेक्स्ट 100 है। मैं नहीं तो चलनो सिखायो, मैं नहीं तो बोलनो सिखायो, मैं नहीं तो या कुछ सब काम सिखाए, ये मोह ज्ञान देगो। तो मां का तो ऐसा भाव रहता है। तो कथा का साफल्य क्या है, सत्संग का साफल्य, कीर्तन का साफल्य, कि आपका देह यह भी भूल जाए कि आप कौन हो। और जयपुर में जब सरस कुंज जाते हैं तो निश्चित भूल जाते हैं कि हम जयपुर में। ऐसा लगता है कि श्रीधाम वृंदावन है। वहां के प्रत्येक सेवक का स्वभाव, वहां के अर्चकों का स्वभाव, वहां आने वाले सब वैष्णवों का स्वभाव भाव, ब्रजवासियों के प्रति इतनी तत्परता, इतनी सेवा की भावना, वो सब देख करके सुन करके लगता है कि ये जयपुर नहीं है। और जयपुर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, जयपुर कोई बुरा थोड़ा ही है, हमें तो बहुत प्रिय है जयपुर। आज श्री गोपीनाथ जी के भी दर्शन हुए सुबह। हमारे वृंदावन के दो ठाकुर यही, मेरा परिवार बुरा नहीं है ठाकुर जी, आप बुरे हो। था सक्कू बाई। सक्कू बाई आज ठाकुर जी को कहती है, मेरी सास ननद मेरा परिवार बुरा नहीं है ठाकुर जी, आप बुरे हो। अब देखो एक बात कहूं, ठाकुर जी को डांटने का, ठाकुर जी से लड़ने का अधिकार प्रेम लक्षणा भक्ति देती है। यदि आपके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है, ठाकुर जी से कभी ऊंची आवाज में बात मत कर जाना। औंधे गरो के मुंह के बल, नाथ है वो, परमात्मा है वो। लेकिन यदि आपके भीतर प्रेम लक्षणा भक्ति है, आपके भीतर उनके प्रति अगाध प्रेम भक्ति है, तो कोई नाटक नहीं करना पड़ेगा डांटने का। प्रेम जब होता है तो डांट क्रोध ये अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। आज सक्कू बाई रो रही है और कह रही है कि कोई बुरा नहीं है, संसार में सब अच्छे हैं ठाकुर जी, आप बुरे हो। आप नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा सुनूं, आप नहीं चाहते कि मैं आपके सत्संग में जाऊं, आप नहीं चाहते कि मैं आपके पास आऊं। नहीं आऊंगी आज के बाद। आज मुझे पता चल गया कि मैं अनाथ हो गई हूं। और मैंने निवेदन किया बंधुओं,
ठाकुर जी को अपने प्रेमी भक्त का हर कष्ट सहन होता है, लेकिन प्रेमी भक्त के नेत्रों के आंसू और उसके मुख से निकला गया ये अनाथ शब्द ठाकुर जी सहन नहीं कर पाते। गोपियां गोपी गीत गाती रही, ठाकुर जी सुनते रहे, लेकिन जैसे ही रुरुदुः स्वस्वरम राजन, जैसे ही गोपियों के नेत्रों में आंसू आए, ठाकुर जी रोक नहीं पाए खुद को। तासामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय बुकाम्भुज पीतांबर धर श्रगवीर साक्षात् मन्मथ प्रकट हो गए। आज सखुबाई के उस आर्तनाद को, उस क्रोध को, उस रुदन को, और बार बार जो सखुबाई कह रही है मैं अनाथ हो गई, आज ठाकुर जी सहन नहीं कर पाए। और इतने में ही सखुबाई की सास का रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए और दम दम चलते आए, जैसे उसकी सास चलती थी वैसे ही आ गए और आकर के सखुबाई से बोले, ए रोती क्यों है? स्वर नहीं बदला, स्वर बिल्कुल वैसा ही है जैसे सास का था। अच्छा कथा में जाने को रो रही है, चल जा कथा सुनने चली जा। जैसी सखुबाई ने सुना कि मेरी सास कह रही है कथा सुनने चली जा, आज मेरे विवाह को इतने वर्ष हो गए, आज तक कभी मैंने नहीं सुना कि चल सखुबाई कीर्तन करया, चल सखुबाई मंदिर घूमा, आज कह रही है कथा सुना। सखुबाई बोली, मां सच में जाऊं मैं? बोले हाँ, अब मैंने बोल दिया ना, चल जा, तू भी हो क्या, अब मेरे लिए भी प्रसाद ले आइयो और समय से आ जाइयो, नहीं तो डंडे से लाल कर दूंगी तुझे। सखुबाई तो आनंद में आ गई, बोले हाँ मां मैं जल्दी आ जाऊंगी। दौड़ करके गई, जाकर के कथा में खूब नाची, खूब भुजा उठा उठा करके जय जयकार लगाए, खूब कथा सुनी, खूब रोई कथा में। व्यास जी के चरण पकड़ लिए, आनंद में आ गई, बिल्कुल ठाकुर जी को इतना धन्यवाद कहने लगी, जय हो नाथ, अब भले ही 10 साल तक कथा में मत बुलाना, मैं आनंदित हो गई, आज क्षण भर का सत्संग मिल गया, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लौट करके सखुबाई गई, ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, असली सास बैठी थी। सखुबाई ने जैसे भीतर प्रवेश किया, सास बोली कहां गई थी? बोले मां आपने आज्ञा दी थी ना, तो कथा सुनने गई थी। मैंने आज्ञा दी थी? झूठ बोलती है, बर्तन धुले नहीं, कपड़े पूछे नहीं, और ये सब काम घर के छोड़ के तू कथा सुनने किसकी आज्ञा से गई? अरे मां आपने ही तो कहा था कथा सुनने चली जा। बोले झूठ बोलती है, मैंने कब कहा तुझे? क्रोध में भर करके सुनाने लगी, चल मेरे साथ, मैंने झूठे बर्तन देखे, अभी मैंने गंदे कपड़े देखे, तेने साफ नहीं किए, चल मेरे साथ। जैसे सखुबाई का हाथ पकड़ करके बर्तन धोने के स्थान पर लेकर के गए, तो क्या देखा, सारे बर्तन धुले रखे हैं, मैले कुचैले कपड़ों को धुलने का स्थान था, वहां लेकर के गई तो सब बिल्कुल धुले हुए, घई बनाए, प्रेस व्रेस होकर के बिल्कुल बढ़िया मजे धरे हैं सब। ये स्थिति देख करके सास आश्चर्य करे, अभी तो मैं देख के गई थी ये सब बिल्कुल दूषित पड़ा था, ये सब इतनी जल्दी साफ कैसे हो गया? सखुबाई समझ गई, मुझे कथा की आज्ञा देना और मेरे पीछे से घर के सारे काम करना, ये सब साफ सफाई करना, ये जरूर मेरे गोपाल जी पधारे थे, उन्होंने कृपा करके ये आनंद प्रदान किया है। आज सखुबाई आर्तनाद करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, नाथ आप आकर के बर्तन मांजना स्वीकार है, आपको आकर के कपड़े धोना स्वीकार है, मेरे परिवार की मति बदलना स्वीकार नहीं है आपको, इनकी बुद्धि बदल दो ना, इनको भी भक्त बना दो। ऐसे सखुबाई के परिवार पर ठाकुर जी ने कृपा की और सब भक्त हो गए। ठाकुर जी क्या नहीं करते अपने भक्तों के लिए, सब करने को राजी हैं। आज पांडव रुदन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने क्या नहीं किया हमारे लिए, मेरे सारथी बन गए, मेरे